हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का समय अकेडमी बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 के बारे में। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स के। तो चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.3 का कुछ क्वेश्चन हमने पहले से ही कर लिए थे और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट था वो छूटा हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 का। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं, जिसमें दी हुई संख्या को पी वाई क्यू के रूप में प्रकट करना है। तो यहाँ सीधे हम क्या करेंगे कि माना x इक्वल्स टू 0.001 पे बार लगा। ठीक है, तो इस संख्या को लिखते हैं। अब जब हम तीन संख्याओं पे बार लगा हुआ है, सीधे 1000 से गुणा करेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं 0.001 बार। ठीक है, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर हम लोग उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो 1.001 बार हो जाएगा। तो 1000 x = 1 + 0.001 बार। इसके स्थान पे x लिख देंगे, ये इधर आ जाएगा। 1000 x - x = 1, देन ये हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लें। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 0.9999 एंड सो ऑन को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे, माना x बराबर 0.9 का बार, या इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू, इसको 1 ले लेते हैं, 0.99 बार, इसमें 10 से गुणा कर देते हैं, तो 9.9 बार, तो 10x इक्वल्स टू 9.0.9 बार। यहाँ पे x रख देंगे, तो 10x इक्वल्स टू 9x, तो इधर आकर के 9x इक्वल्स टू x 9, देन x इक्वल्स टू 9/9, x इक्वल्स टू 1। अब देखिए क्या है ना कि ये आपका जो नंबर है ये अप्रॉक्सीमेट जो है 10 के आसपास है, यानी कि ये वैल्यू इधर आने वाली है, तो 1 की वैल्यू ही ये आंसर आपको देगा। अब आप इससे अगर डायरेक्ट डेसिमल, अब इससे अगर आप डेसिमल फॉर्म में जाना चाहें, अब इससे जो है देखिए यहाँ से तो आप डायरेक्ट ये
फॉर्म प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब चूंकि ये लॉस ऑफ जनरलिटी है तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 ये वैल्यू आपको देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5 को आप सीधे अपने से करिएगा। करना क्या है, सीधे 1 में आपको 17 से भाग करना है। ठीक है, तो भाई पहली बार दशमलव लगाएंगे, 0 उतारा तब भी नहीं जा रहा, फिर एक 0 यहाँ लगाएंगे, फिर दशमलव उतारेंगे। ठीक है, अब 17 में 85 इस तरह से ये भाग चलेगा। अब कितने अंकों बाद पुनः वही संख्या आपको मिलती है ये आपको देखना होगा, और वही आपको गिन करके आंसर दे देना है कि इतने अंकों बाद ये भाग जो है रिपीट हो रहा है। तो सिमिलरली आप इसको स्वयं से करिएगा, केवल आपको सिंपली डिवाइड करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि P/Q जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q में कौन से गुण अवश्य संतुष्ट करने चाहिए? ले लेते हैं भाई, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। कुछ ऐसी संख्याएं ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 1/3 और ले लिया 2/5 ले लिया। ठीक है, और 3/8 ले लिया, एक और ले लिया, चलो 7/10 ले लिया है ना, और ले लेते हैं 3/100 ले लेते हैं। चलिए 5 संख्या ले लिया। दशमलव प्रसार देखते हैं, इसका तो 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, ये ले लिया। अब इसके बाद इसका ले लेते हैं 0.4, इसका ले लेते हैं 0.3 है ना, 8×3 = 24, फिर 8×5 = 8×6 = 48, 8×7 = 56, फिर 8×5 = 40। इसका हो जाएगा 0.7 और इसका हो जाएगा 0.03। चलिए अब इसके बाद इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है, ये संख्याएं आपको अपने से लेनी थी और इसमें ऐसी संख्याएं जिनका इनमें जो कॉमन फैक्टर जो है या इनका मासा पर क्या हो, 1 हो। तो आप देख सकते हैं संख्याएं ली गई यहाँ पे। इसके अलावा अब कह रहा है कि जिनका शांत दशमलव प्रसार निरूपण हो। ये तो अशांत है, पर ये वाला क्या है, शांत है। ये भी शांत है और ये भी शांत है और ये भी शांत है। ठीक है, तो जिनका शांत दशमलव प्रसार निरूपण हो, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो Q के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, Q क्या है। इसमें जो Q है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार वाले हर प्रसार वाले Q कौन कौन से भाई,
एक तो 5 है, 8 है, 10 है और 100 है। 5 तो 5 ही है। अब 2 जो है, ये जो है 2 गुणे 2 गुणे 2 है, और ये 2 गुणे 5 है, और ये 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 है। या इनको और सिंप्लीफाई करें तो ये केवल 5 है, ये 2 की घात 3 है, ये 2 गुणे 5 है, और ये 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। कुछ ऐसा लग रहा है कि संख्याएं जो भी क्यू मिले हैं उनके हर में या तो 2 है या तो 5 है, या 2 और 5 दोनों है। तो यही इसकी क्वालिटी है। तो क्यू में 2 व 5 के ही गुणनखंड हैं। 2 व 5 के ही गुणनखंड हैं, उसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड इसमें नहीं मिलेगा। तुलना के एक रूल आप समझ सकते हैं कि ऐसी सभी परिमेय संख्याएं जिनके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो, या केवल 5 हो, या केवल 2 और 5 ही हो, उसके अलावा और कोई अन्य संख्या ना हो, और वो अपने न्यूनतम रूप में लिखी हो, तब आप समझ सकते हैं कि उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या मिलेगा, शांत मिलेगा। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, इसका शांत होना चाहिए, शांत ही होगा अगर ऐसा होगा तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। ऐसे 3 दशमलव प्रसार लिखना है जिनके, ऐसे 3 संख्याएं, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती, यानी कि अशांत अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती का मतलब है कि अशांत भी हो और अनावर्ती भी हो, अशांत भी हो और अनावर्ती भी हो। लिख दीजिए भाई, 3 संख्याएं लिखनी, लिख दीजिए 0.01 001 002 00002, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, और भी लिखना है, देखिए अशांत भी है और अनावर्ती, तो 10 है, 001 है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं 1.0, ऐसे कर दिए 1.2343216797213 समथिंग, ऐसे लिख दीजिए, पता नहीं क्या आ रहा है, ऐसे लिख दीजिए, आसान भी हो, और 2.1001 0001 0000001 ऐसे लिख दीजिए। बहुत सारी संख्याएं आप लिख सकते हैं स्वयं से। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कह रहा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको हटा देते हैं। अपरिमेय संख्याएं याद करनी है, 2 परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, उनके बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे 5/7 है, और जो दूसरी संख्या है 9/11 है। ठीक है, 5/7 को दशमलव में अगर लिखा जाए तो क्या आ जाएगा, 0.7 है ना, 0.7 और फिर 1 रह जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, और 7 8 56, 7 35,
फिर 7 7 49, इसके बाद फिर से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिलेगा। और इधर देखें अगर, तो ये क्या मिलेगा, अगर इसके बराबर देखें 9/11 के, तो यहाँ 0.1188, फिर 11 × 11, फिर 11/88, फिर 11 × 11, यही मिलता चलेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें कुछ आएंगी। अब हमें क्या है कि देखना है इनके मध्य, यानी कि 0.71 इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो, तो कुछ भी ले सकते हैं। यहां से 2 कर दें, कितनी संख्याएं चाहिए हमें, 3 लिखना है। लिख दीजिए भाई, पहली अपरिमेय संख्याएं। पहला लिख देते हैं 0.72, के बाद 0.1 0.1 0.0 ऐसे लिख दीजिए। और आगे लिखना है 0.7, 3 कर दीजिए, इसको यही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक और लिखना है 7 4 कर दिए, 0.1, तो ये 3 अपरिमेय संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। और पहला जो दिया हुआ है √23, तो ये कैसी संख्या है भाई, अपरिमेय है। और दूसरा जो दिया हुआ है 225, क्योंकि आपको मालूम है कि ये 15 का स्क्वायर है, इसलिए ये कैसी संख्या होगी, परिमेय। तीसरी संख्या 0.3796, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो ये भी परिमेय संख्या। और चौथा जो है 0.478, पहले 478 478, फिर 478 एंड सो ऑन। तो चूंकि आसान तो है, पर ये क्या है, आवर्ती है, 478 478, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। और जो 5वां नंबर है 0.10101001, फिर 0001, फिर 401, तो ये क्या है, ये अशांत अनावर्ती है। यह कह सकते हैं कि अनावसानी अनावर्ती है, इसलिए ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे कि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण करेंगे, और एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी के माध्यम से इसको देख लेते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज कह रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके
संख्या रेखा पर संख्या देखिए उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए करेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा का एक पार्ट लेंगे और आपको यहाँ पे स्पष्ट होगा कि ये जो संख्या यहाँ पे आपको मिली हुई है वो संख्या जो है 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे संख्या 3 ले लेते हैं और यहाँ पे संख्या 4 और इसके बीच के भागों को 10 बराबर भागों में बांट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दीजिए तो जो ये संख्या है ये क्या है, ये वाली संख्या ये 3.1 है, ये 3.2 है, 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 1 2 3 3 नहीं लिखा था, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 और 3.9 और 3.10 यानी कि 4 है। ठीक है, अब इसमें से देखिए संख्या जो हमारी है वो क्या है, 3.7 से बड़ी है और 3.8 से छोटी, तो 7 और 8। अब हम इसको पुनः बड़ा सा बनाएंगे, 7 को और 8 को। पुनः एक संख्या रेखा इसी क्या किया, मैग्नीफाई कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया। तो अब यहाँ पे क्या है 3.7 है और ये क्या है 3.8 है। अब पुनः इसको 10 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बराबर भागों में बढ़ गया। अब ये वाली संख्या अगर आप बात करें कि ये संख्या कौन सी है, तो ये संख्या जो है 3.71 है और ये 3.72 है, 3.73 है, तो 3.74 है, ये 3.75 3.76 3.78 6 के बाद 7 3.78 3.79। ठीक है, तो अगर हम फिर अपनी संख्या को देखें तो 3.6 और अगला अंक भी है, तो संख्या 3.6 से बड़ी है और 3.7 से क्या है, छोटी है। तो 3.6 यहाँ पे है और 7 ये है। तब इसको फिर से मैग्नीफाई करेंगे ये और ये संख्या रेखा खींचेंगे, ये स्थान जो है वो 3.76 है और ये स्थान जो है ये वाला वो है 3.77 है। ठीक है, अब इसको हम लोग पुनः 10 भागों में बांट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये वाली जो संख्या है ये 3.761 है, 3.761 3.762 3.763 3.764
3.765। तो ये जो संख्या है यही कौन सी है, 3.765। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 3.765। तो इस तरह से इन संख्याओं को हम लोग प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान समझ लीजिए कि सबसे पहले यहाँ जो पहला अंक होगा उसको देखेंगे, तो उसको एक बड़ी सी लाइन खींच देंगे, 3 और 4 बनाएंगे। फिर उसके बीच के भागों को 10 भागों में बांटना है। 10 भागों को बांटने के लिए यहाँ पे हमको